हम जिस देश के पावन धरती पे रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार हमारे देश हिंदुस्तान में हो रही विकास और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से नंबर 1 पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान सरकार के द्वारा जनताओं की सुविधा के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक योजनाएं निकाली जाती है, पर हम और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस योजनाओं की सुविधा जनता को कहां तक और किस तरीके से मिल पाती है। देश हिंदुस्तान में रोजाना एक से बढ़कर एक योजनाएं निकाली जाती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक योजना जो बहुत साल पहले निकाली गई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सवाल ये खड़ा होता है कि कितने हद तक हमारे हिंदुस्तान की जनता इस योजना का फायदा उठा पा रहा है, कितने हद तक हमारी बेटियों को बचाया जा रहा है, कितने हद तक हमारी बेटियों को बचा के उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या हकीकत में पहले जैसे इस वक्त भी बेटी को बचाकर पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल। आपने हमारा थंबनेल देख लिया और उस थंबनेल में लिखा था, क्या हमारे देश हिंदुस्तान की महिला समाज सुरक्षित है? इन सवालों का जवाब आज मैं आप सभी को देने के लिए आया। उसके पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से एक सच्चाई की आवाज को उठाने का कोशिश करता हूं। आप सभी के लिए कुछ नया और खास जानकारी लेकर आते रहता हूं। हमारे फेसबुक पेज आवाज उठाओ को भी फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। इस धरती पर रोजाना अनगिनत लोग पैदा लेते हैं, वही अनगिनत लोगों की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी देखा करते होंगे कि घर में जब एक बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद जब डॉक्टरों के द्वारा ये बताई जाती होती है कि लड़के पैदा हुए हैं, तो परिवार के चेहरा पे जो जोश और उत्साह देखने को मिलता है उससे कई गुना कम एक लड़की के पैदा होने पर देखा जाता है। ये कहावत आपने भी सुना होगा कि एक स्त्री समाज का पैदा होना यानी कि घर में एक लक्ष्मी का आगमन होना, और लक्ष्मी को लोग धन और दौलत का दर्जा देते। पर मेरा सवाल सभी लोगों से कि जब एक लड़की जिसे आप लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उनके पैदा होने के बाद जिन लोगों के घरों में परिवार के चेहरे पर उदासी देखने को मिलती है, वो क्यों उदास होते हैं? आखिर क्या कुछ कारण है? दूसरी बात, सरकार के द्वारा योजनाएं निकाली जाती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और सरकार स्त्री समाज को कुछ हद तक ज्यादा ही बढ़ावा देते हैं ताकि हमारे इस देश हिंदुस्तान की हर एक स्त्री समाज के लोग कुछ देश के लिए कर पाए। पर वर्तमान वक्त में जिस तरीके से हमारे देश हिंदुस्तान की स्त्री समाज पर अत्याचार देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ा शर्मिंदा है। ये हमारे देश की सरकार, हिंदुस्तान सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आपने हमारे थंबनेल को देखा और उस थंबनेल में लिखा हुआ था, क्या हमारे देश हिंदुस्तान की महिला समाज सुरक्षित है? कई लोग कह रहे होंगे कि हाँ सुरक्षित है, पर मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे देश हिंदुस्तान की महिला समाज सुरक्षित नहीं है। और इसका जवाब मैं आपको दूंगा, जरा गौर से सुनिए। साल 2012 में निर्भया नाम की एक लड़की के साथ इतने गंदे तरीके से 5-6 लोग मिलकर दुष्कर्म करके मौत के हवाले उतार देते हैं। आखिर उस निर्भया का क्या गलती था? क्या उसने इस धरती पर जन्म लिया वो उसके लिए सबसे बड़ा गलती ही हो सकता है? दूसरी बात, निर्भया के बाद ना जाने कितने रेप कांड के मामले सामने आए, यहां तक कि लोग 4-4, 5-5 साल की लड़कियों के साथ रेप करने का कोशिश करते हैं और करते भी। आखिर उन लड़कियों में क्या कुछ दिखता है रेप करने वाले? तीसरी बात, कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान का एक राज्य झारखंड के दुमका शहर में जिस तरीके से एक लड़की पर पेट्रोल छिड़काव करके उसकी मौत के हवाले उतार दिया गया था, वो बहुत बड़ा शर्मिंदा। वो हमारे देश, हमारे राज्य झारखंड की सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। निर्भया
दुमका जैसे कांड, वर्तमान वक्त में हुई कुछ दिन पहले श्रद्धा कांड, और फिर कुछ दिन पहले रविका फारिन की जो कांड हुई, इन जैसी घटनाओं हमारे देश हिंदुस्तान में बहुत होती है रोजाना, पर मीडिया वाले ये जनता तक नहीं पहुंचाते। दोस्तों, इन सब चीजों का सबसे बड़ा होने का कारण ये कि इसकी सबसे बड़ी गलती हम आम जनता स्वयं है, क्योंकि हम आम जनता हम अपने देश की सरकार को बनाते हैं, और सरकार को इसलिए बनाते हैं कि सरकार हमारे हर एक सुख दुख में हमारा साथ दे, हमारा समर्थन करे, हमारे द्वारा बोली जा रही बातों को समझे। पर निर्भया जैसे हुई कांड के दोषियों को लगभग जब 8 साल से भी ज्यादा सजा मिलने में लग जाती है, तो यह हकीकत की बात है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को कभी डर नहीं लगने वाला। सभी से हाथ जोड़कर विनती होगा, मेरे घर में भी मां बहन बेटी है और आपके घर में भी मां बहन बेटी जरूर होगी। जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है और उनको सुरक्षित करने में हम और आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। देश की सरकार को बनाने के पहले हजारों बार सोच लीजिए। पिछले कुछ दिन पहले जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, अभी भी जागरूक होकर उन पर आवाज उठाइए और कोशिश कीजिए, ये सरकार से मांग कीजिए कि जो भी दोषी उस घटना को अंजाम दिए, उस दोषी को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं, चुप होंगे नहीं। और फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है, तो देश हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक गांव में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। बस पदाधिकारियों को घेरना शुरुआत कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। पदाधिकारियों की गाड़ियों के आगे लेट जाइए, पदाधिकारियों को घेर के उन्हें घर में रख लीजिए। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, उस दिन नहीं तो दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर आरोपी को कुछ ना कुछ बड़ा सजा जरूर देखने को मिलेगा, जिसके बाद ऐसे घटना को अंजाम देने वाले आरोपी लाखों करोड़ों बार सोचेंगे अंजाम देने के पहले। फिर से हमारे शहर देवघर में एक इतना गंदा घटना घटा है कि एक लड़की अपने घर से कहीं जा रही थी, उसी बीच में 2 शख्स उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर ले जाकर उसकी पैरों को काट दिया। और सिर्फ यही नहीं, पैरों को काटने के बाद उसे रेल की पटरी पर फेंका ताकि लड़की को कोई खोज नहीं पाए। क्या हो रहा है हमारे देश हिंदुस्तान में? कौन सुधारेगा हमारे देश हिंदुस्तान में? क्या हमारी महिला सुरक्षित हो पाएगी या नहीं? क्या हमारी महिला को इस देश में पैदा होना शर्मनाक है? समझ जाइए, जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए। लक्ष्मी होती है महिला, उनके लिए एक आवाज को उठा दीजिए। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री।